नमस्कार दोस्तों, चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भगवत गीता के अध्याय 17 के सार को आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग यानी द डिविजन्स ऑफ फेथ। अभी तक मैं अध्याय 1 से 16 तक के सार को बता चुकी हूँ और अब बारी है अध्याय 17 की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को याद से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो अब नजर डालते हैं अध्याय 17 पर, जिसकी शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बड़ा अच्छा सवाल किया। अर्जुन ने पूछा कि जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते और श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, यानी मनमानी तरीके से पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसिक या फिर तामसी। दरअसल इस सवाल की मदद से अर्जुन जानना चाहते थे कि क्या ऐसे लोगों का भी कल्याण हो पाता है। आज के हिसाब से यह सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि कलयुग में धर्म का प्रभाव वैसे ही कम होते जा रहा है और ऊपर से लोग अपने अपने स्टाइल में भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो सवाल का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग स्वभाव होता है और उस स्वभाव के कारण ही उसकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। इंसान का स्वभाव सात्विक, राजसी अथवा तामसी हो सकता है। इस कारण उसके अंदर भक्ति का भाव भी अलग अलग होता है। कोई किसी देवता को ज्यादा पूजता है, तो कोई किसी इंसान को भगवान मान उसकी पूजा करता है, तो कोई खुद को ही भगवान मान लेता है। हर इंसान अपने अर्जित स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो सात्विक होते हैं, जो लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं वो राजसिक होते हैं, और जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो तामसी होते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा करना ही सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण असुर स्वभाव वाले लोगों के ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि जो लोग शास्त्र नियमों का पालन नहीं करते और मनमाने तरीके से घोर तप करते हैं, जिनमें डिजायर्स, अटैचमेंट और शक्तिशाली होने का अभिमान होता है, जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं तथा शरीर में स्थित 5 भूतों और शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि लोग जो भोजन करना पसंद करते हैं उस पर भी प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके भेदों के बारे में तुम मुझसे सुनो। जो भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और तृप्ति बढ़ाने वाला होता है, साथ ही रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, यानी जिसका सार शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, ऐसा भोजन सात्विक लोगों को पसंद आता है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे और शरीर में जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी लोगों को अच्छे लगते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। पर क्योंकि दोस्तों भोजन का असर मन के ऊपर होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो लोग इसे इग्नोर करते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो खाना आधा पका हो, स्वादहीन हो, जिसमें से दुर्गंध आती हो, यानी जो सड़ा हो, बासी हो, जूठा और अपवित्र हो, ऐसा खाना तमोगुणी लोगों को अच्छा लगता है। अब भगवान कृष्ण यज्ञ के ऊपर बात करते हुए बताते हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करता है, जिसमें उसका खुद का कोई निजी स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, जिसे फल की इच्छा नहीं, जो समाज या विश्व कल्याण की भावना से यज्ञ करता है, तो वही सात्विक यज्ञ है। लेकिन जो लोग किसी फल की इच्छा से या दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं या समाज में अपना नाम बनाने के लिए यज्ञ करते हैं, वो राजसी यज्ञ होता है। जिस यज्ञ को करते समय ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं किया जाता, जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती, और जो यज्ञ मंत्रहीन होते हैं, वो तामसी यज्ञ होते हैं। ऐसे यज्ञ व्यर्थ होते हैं और समाज को इससे कोई फायदा नहीं होता। अब श्री कृष्ण 3 प्रकार के तप के बारे में अर्जुन को बताते हैं। पहला है शारीरिक तप। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु और ज्ञानी जनों को पूजना
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा ये शारीरिक तप कहलाते हैं। इसके बाद जो शब्द या वाक्य किसी को दुखी करने वाले ना हो, जो वाणी सबको प्रिय लगे, जो सबके लिए हितकारी और सच्ची हो, वो वाणी के तप कहलाते हैं। वेदों के अध्ययन का नियमित अभ्यास भी वाणी का तप होता है। फिर मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। ये तीनों तप भी तभी सफल हो पाते हैं जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण तप को ही सात्विक, राजसिक और तामसिक के स्तर पर समझाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक लाभ की इच्छा ना करते हुए और पूरे विश्वास से ईश्वर को ध्यान में रखते हुए शारीरिक, वाणी और मानसिक स्तर पर तप करता है, वो सात्विक तप है। लेकिन जो तप सत्कार, मान और पूजा करने का भाव दिखाने के लिए किए जाते हैं, वो राजसिक तप होते हैं। ऐसे तप से मिलने वाला फल अनिश्चित और नाशवान होता है, जबकि जो तप खुद को कष्ट देकर या किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वो तामसी होते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के बारे में बताते हैं। व्यक्ति जो दान अपना कर्तव्य समझकर सही समय पर, सही स्थान पर और उचित पात्र को करता है और उसके बदले कुछ नहीं चाहता, वो सात्विक दान होता है। लेकिन व्यक्ति जब दान देने के बदले कुछ मिलने की आशा रखता है और जब दान देने के बाद उसे पछतावा हो, तो ऐसा दान राजसिक होता है। जब व्यक्ति किसी को तिरस्कार भाव से दान दे, वो भी अनुचित समय में किसी अयोग्य देश और अयोग्य व्यक्ति को, तो यह तामसिक दान होता है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण अक्षरों के बारे में बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम तत् सत, इन 3 अक्षरों से ही आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई है। ये परम सत्य भगवान कृष्ण के सूचक हैं। इनकी मदद से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। समस्त क्रियाओं का आरंभ ओम से होता है और वैदिक मंत्रों में ओम शब्द हमेशा रहता है। जब कोई व्यक्ति इन 3 अक्षरों की मदद से अपने तप, यज्ञ और दान कर्म को करता है, तो वह कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि से किए जाने वाले यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदैव ओम के उच्चारण से ही प्रारंभ होती है। ओम ध्वनि के उच्चारण का मतलब होता है खुद को परम सत्य के साथ एकाग्र करते हुए यज्ञ तप क्रिया को आरंभ करना। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि तत् कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ है, फिर वो कर्म फल की इच्छा किए बिना यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं करता है। ओम के बाद तत् अक्षर आता है, जिसका अर्थ है वह, और वह हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा की वस्तु को दान, तप और यज्ञ के माध्यम से उन्हें ही अर्पित करते हुए कर्म फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कर साधक भव बंधन से मुक्त हो पाता है। तीसरा अक्षर है सत्य। इसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि इसका प्रयोग परमात्मा के सत्य भाव व साधु भाव में किया जाता है। सत्य परमात्मा का ही नाम है। ये एक ऐसा सत्य है जो कभी बदलता नहीं, कभी खत्म नहीं होता और हर परिस्थिति में एक समान बना रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कर्म श्रेष्ठ और शुभ होते हैं, उसमें भी सत्य अक्षर का प्रयोग होता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत्य है। स्थिति को आप निष्ठा के रूप में समझिए, यानी हर कर्म को करने का जो उत्तम भाव है, निष्ठा है, वो सत्य है। इसलिए इस निष्काम और अकर्ता भाव से परमात्मा के लिए किया गया कर्म ही सत्य है। लेकिन जो लोग स्वार्थ और कर्म फल की इच्छा के साथ यज्ञ, तप और दान करते हैं, वो सही नहीं है। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे असत्य यज्ञ, दान और तप इस लोक में क्या, मृत्यु के बाद भी लाभदायक नहीं होते हैं। केवल परमात्मा या कहे श्री कृष्ण के लिए
किए गए कर्म ही फलीभूत होते हैं और व्यक्ति को भौतिक संसार से मुक्त करवा सकते हैं। खुद वेद शास्त्र भी भगवान में श्रद्धा रखने की स्तुति करते हैं। तो दोस्तों, ये था अध्याय 17 का सार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।